अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिएक्ट की राउटिंग पढ़ी थी। अच्छा, जो लोग सर उमर वाले बैच के हैं ना, अब सिंपल मैंने पूरी जो भी वेबसाइट्स यहाँ पे बनाई है ना, उस पूरे को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आप सिंपल वहाँ से देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपको किस टाइप का फायरबेस के साथ डेटाबेस खेलना है। तो हमने ये सब कुछ ना, वो पूरी एक प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है मेरे ख्याल में। तो हाँ, तो आप उसमें जा करना, आप इसके अंदर जाकर पूरी प्लेलिस्ट में ना सिर्फ फूड फायरबेस फूड ई कॉम वेबसाइट, इस पूरी को सिर्फ एक बार देख लोगे ना, मतलब एंड पे, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई हम किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ताकि हम एक लाइन पे आ जाएं। एक लाइन से मकसद कि हमें अभी नहीं पता कि भाई वेबसाइट कौन सी टाइप की वेबसाइट बोली जा रही है, क्या मतलब बताया गया, कोई नई चीज़ नहीं है। आपने जो फायरबेस पढ़ा है वही सर्विसेज हमने यूज़ किया। आपने ऑथ पढ़ा होगा, हमने ऑथ को यूज़ किया। आपने रियल टाइम डेटाबेस पढ़ा है, हमने वो यूज़ किया है। स्टोरेज को पढ़ा है, इमेजेस को अपलोड करने के लिए पढ़ा है, तो सब की सब सर्विस हमने इस वेबसाइट में सिर्फ यूज़ की हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि लाजमी आपकी वेबसाइट के अंदर भी ये सब की सब सर्विस हों, ताकि जब आप वेबसाइट नेक्स्ट वीक, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होगी और ना कभी हो सकती है, लेकिन जितनी होगी आपको आके शो करवानी होगी। सही है भाई? अच्छा, तो अब वापसी आते हैं और असाइनमेंट की और वेबसाइट की टेंशन ख़त्म करते हैं और रैक के टॉपिक्स की तरफ से आते हैं। रैक के टॉपिक के अंदर लास्ट क्लास में हमने रैक राउटर पढ़ा था। ठीक है भाई, रैक राउटर का काम क्या होता है? रैक राउटर एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए हमें यूज़ करते हैं। कल की क्लास में हमने स्टैटिक राउटिंग यूज़ की थी। स्टैटिक राउटिंग से मुराद कि भाई आपके पास कोई स्पेसिफिक आपने पेज बनाए होंगे, सिर्फ यूज़र उन पेजेस पे मूव हो सकता है। हमने एक होम का पेज बनाया था, हमने एक अबाउट का पेज बनाया था, तो वो सब स्टैटिक राउटिंग खिलाते हैं कि भाई आपके स्पेसिफिक पेज बने हैं, यूज़र सिर्फ उन पेज पे मूव कर सकता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल, अब जैसे हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्स के, अब मैं चाहता हूँ मैं जिस ऑर्डर पे क्लिक करूँ तो उसके लिए एक पेज जनरेट हो जाए। मतलब मैं जिस ऑर्डर पे क्लिक करूँ उस ऑर्डर पे हो क्या हमारे पास, उस ऑर्डर पे सिंपल ये हो। अब मैंने ऑर्डर 1 पे क्लिक किया तो ऑर्डर 1 के लिए एक डिटेल ओपन हो जाए, नए पेज पे जाकर डिटेल ओपन हो जाए। अगर मैंने ऑर्डर 5 पर क्लिक किया है तो ऑर्डर 5 की डिटेल ओपन हो जाए। तो इस टाइप की राउटिंग को स्टैटिक राउटिंग नहीं बोलते, डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं, कि कंपोनेंट एक ही है लेकिन रन टाइम पे डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो स्टैटिक राउटिंग थी। क्यों? कि एक होम का पेज बना के रख दिया और वो हर बार यूज़र कोई भी आए, होम का पेज उसको उसी टाइप का शो होगा जो फर्स्ट टाइम हमने बनाया था। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। अब हम यूज़ करेंगे डायनेमिक राउटिंग। अब डायनेमिक राउटिंग करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अलग है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कोडिंग और वहीं पे जाके समझते हैं इस चीज़ को। जब ये रैक के टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे तो हम रैक में भी एक एप्लीकेशन ऐसी बनाएंगे जो फायरबेस के साथ होगी, ताकि कल मार्केट में हम ये भी बता सकें। अब जो लोग रैक पढ़ने के बाद छोड़ जाएंगे तो उनके लिए ये हो गया, हाँ भाई रैक तक कुछ ना कुछ बनाया था, क्योंकि रैक के बाद जब नेक्स्ट पे पहुंचूंगा मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, तो क्लास की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। तो इसलिए हम रैक में भी कोशिश करेंगे। अच्छा, रैक में क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में ना चैट नहीं की, जो मेन फीचर था इस वेबसाइट का, क्योंकि इस वेबसाइट में एडमिन और यूज़र की चैट होना ज़रूरी थी। टाइम की वजह से हमने नहीं किया, लेकिन हम रैक के अंदर लाजमी चैटिंग के फीचर को भी लेकर आएंगे, ताकि क्योंकि आजकल चैटिंग बहुत ज़रूरी है। चैटिंग नहीं होती उनसे सुकून नहीं आता। जब उनके लिए भी वेबसाइट बनाएंगे तो चैटिंग तो होनी चाहिए। तो भाई चैटिंग के लिए हम चैट को यूज़ करेंगे और ये चैट फायरबेस में स्टोर करा रहे होंगे
वो रन टाइम पे डेटा सब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब रिएक्ट खत्म होने वाली होगी उससे पहले ये काम करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास हमने लास्ट क्लास के अंदर ये यूज़ की थी राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग है ये। एक ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करवाया था, ये ब्राउज़र राउटर आ गया हमारे पास। app.js में जाके हमने मल्टीपल अपने राउट्स डिफाइन कर दिए। राउट्स के अंदर ये तीनों के तीनों राउट्स स्टैटिक हैं, क्योंकि जब भी यूज़र स्लैश पे जाएगा तो उसको होम पेज दिखाया जाएगा, स्लैश अबाउट पे जाएगा तो उसको अबाउट का पेज, अगर इसके बाद इस पेज पे जाएगा तो उसको ये वाला पेज दिखाया जाएगा। तो हमने ये 3 पेज बना के रखे हुए थे। अब हम ये चाहते हैं कि भाई एक बार इसको साथ साथ रन भी कर लेते हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ना एक यूज़र का पेज है, इजी मेथड में लेके चलते हैं कि यहाँ पर हम एक कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट का पेज और इसका सी जो है ये कैपिटल कर लेते हैं ताकि जो स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं उसके बिहाफ पे चलें। अब ये कंपोनेंट्स में आ गया हमारे पास कॉन्टैक्ट का फोल्डर। इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई contact.js, और इधर जाकर सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर जाके हमने रिटर्न करवा दिया। और रिटर्न के अंदर हमें पता है कि एक पेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये पेरेंट लगा दिया। और इधर आकर रिटर्न एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये आ गया। अभी के लिए हम इसको बोलते हैं कि भाई H1 लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट लिस्ट, और इसको हम ये करते हैं, ये सेट हो गया, UI सेट हो गई इसकी। अच्छा, अब इसको भी हमें इंपोर्ट करवाना है। अभी के लिए ये स्टैटिक पेज है, ऐसी है भाई, ये स्टैटिक पेज है। तो स्टैटिक पेज के लिए हमें पता है कि भाई सबसे पहले तो हम विजेट्स में जाएंगे। विजेट्स क्यों बनाए हमने, ताकि हम इसमें रन टाइम पे एक जगह पे चेंज करें। और मुझे वेबसाइट में एक नया नेविगेशन लगाना है। अगर मैं नैव बार हर जगह पे रखता तो मुझे नया ऑप्शन ऐड करना हर जगह पे पड़ता। विजेट्स बना के रख दिया है। अब क्या है कि मुझे अबाउट के साथ साथ एक और लेके आना है कॉन्टैक्ट का। तो इजी क्या है, आप एक जगह पे ऐड करो, इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ जाएगा। ऐसे ही भाई, जैसे ही किया कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी आ गया। अब मैं अबाउट में जाऊं तो भी कॉन्टैक्ट मिलेगा, होम में जाऊं तो भी कॉन्टैक्ट मुझे मिलेगा। तो हमने इसीलिए बोलते हैं कि भाई आप ऐसी चीज़ जो आपकी वेबसाइट में बार बार यूज़ होगी आप उसके विजेट्स बना दोगे। और ऐसा पेज, अब ये होम का पेज है, बार बार यूज़ नहीं होगा, तो हमने इसको विजेट्स में नहीं रखा, हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर रखा है। आ रही समझ भाई? तो हमने ये विजेट्स के अंदर इसको रखा है, सोर्स के अंदर विजेट्स, और विजेट्स के अंदर नाम है navbar.jsx। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जाकर एक नया बना दिया कॉन्टैक्ट। लेकिन हम चाहते हैं ये कॉन्टैक्ट पेज पे जाए, तो इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई /कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ये तो आ रहा भाई 404 पेज नॉट फाउंड। क्यों कि भैया आपने ये तो कर दिया, लेकिन अभी तक app.js को तो बताया ही नहीं है। app.js को तो इसको पता ही नहीं कि कॉन्टैक्ट का भी कोई राउट आया हुआ है। तो अब जब आपने ये राउटर यहाँ पे ऐड किया है, उसी टाइम एक नया राउटर भी आपको बनाना है। ऐसी है ना भाई, वरना वो ये दिखाएगा ये वाला पेज। अभी वो ये वाला पेज दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है ना 404, क्योंकि उसको राउटर नहीं मिला। हमने कंडीशन लगाई है राउटर ना मिले तो ये दिखा दो 404 पेज नॉट फाउंड। अब हमने ये किया, उसके बाद हमने यहाँ पर आए app.js में, यहाँ पर जाकर आपने यहाँ लगा दिया कॉन्टैक्ट, ये आ गया कॉन्टैक्ट। सही है भाई, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। यहाँ पे अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। अब देखते हैं अच्छा, ये बड़ा मसला है हमारे साथ यार, और ये प्रोग्रामर के साथ रहता है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे गए, कॉन्टैक्ट में गए, तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी navbar चाहिए ताकि मैं कॉन्टैक्ट से एक दूसरे पेज से तीसरे पेज, चौथे पेज पे जा सकूं। बहुत इजी है।
भैया सिर्फ क्या करो, नैप बार मंगा लो आप। अच्छा ये नैप बार बूटस्ट्रैप वाली नहीं, जो आपका कंपोनेंट है जो विजेट्स बना है वो नैप बार आ गई, जैसे ये लगाया ये नैप बार आ गई। सही है भाई। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही है, तो मतलब हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। हमने बना दी भैया लिस्ट, यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट कॉमा सेट यूजर लिस्ट। हमें पता है कि भाई इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपके पास फर्स्ट जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, सेकंड जो कि इसकी वैल्यू को अपडेट करता है। बाय डिफॉल्ट हमने खाली कर दिया। अब हमने बोला यार ऐसा कर लो, यूज इफेक्ट चला लो, और यूज इफेक्ट चलाते वक्त ना, क्योंकि एक्सियोस से एपीआई भी हिट हो जाएगी तो साथ साथ एक और काम भी हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर एपीआई फेक जैसा ये रही, इससे क्या है कि फिर से थोड़ी सी एक्सियोस का भी समझ आ जाएगा कि एक्सियोस कैसे यूज हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे जाकर अगेन से npm इंस्टॉल एक्सियोस, ये जब तक इंस्टॉल हो जाए तब तक काम करते हैं। अच्छा अब हमारे पास ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपने स्लैश टूडूज के अंदर जाके ये आपको डेटा मिलेगा। नीचे आएंगे तो आपको ये बताएगा कि मेरे पास कौन कौन सा डेटा है। स्लैश पोस्ट स्लैश कमेंट, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लैश यूज़र, तो इसमें मल्टीपल यूज़र आ गए हैं। अगर मैं स्लैश 1 करूं तो सिर्फ फर्स्ट यूज़र आ रहा है, आ रही है समझ। स्लैश यूज़र्स कर रहा हूं तो सबका सब डेटा, ये आपको आपका बैकएंड डेवलपर एपीआई देता है। अगर आप एज अ रिएक्ट डेवलपर किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको ये एपीआई बनी बनाई मिलेंगी, आपने सिर्फ रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेशन करवाना है। तो आपने ये कॉपी की लिंक प्लेस यहाँ पर गए पोस्टमैन, इसमें पोस्टमैन ही नहीं है। अच्छा चलें यहाँ टेस्ट कर लेते हैं यहाँ जाकर। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया सही है भाई, इसको चला लेते हैं दोबारा से। और यहाँ जाकर हमें पता है कि भाई एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस है क्या वो बोल रहा है भाई, क्या चीज़ बता रहे हो। हमने कहा भाई एक्सियोस लेकर आओ डॉट गेट का मेथड, और इसके अंदर हम आपको ये यूआरएल पास करेंगे, और इसके कॉल बैक में आप हमें कुछ डेटा दोगे, और यहाँ पे आके अभी के लिए हम इसको कंसोल डॉट लॉग डेटा कर लेंगे जी। हाँ ये भी एक्चुअल भी एक सिंपल पैकेज है जो एपीआई कॉलिंग कराने के लिए हम करते हैं। और हमने बोला भाई एक बार चलना वरना ये चलता ही रहेगा, तो एक बार चलने के लिए हमने क्या पास की, ये इसको क्या बोलते हैं, डिपेंड स्टेज। बिल्कुल यहाँ पे आए, क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे चले गए। कॉन्टैक्ट पे जाते ही कोई डेटा वेटा क्यों नहीं आया यार, कॉन्टैक्ट पे खड़े हैं, कॉन्टैक्ट पर हम ये कॉल सही कर रहे हैं या यहाँ से है ना फैच का मेथड लगा, ऑनलाइन पोस्टमैन। यहाँ पे जाते हैं, जी जी कौन सी अंडर क्लाइंट, EH TH
है गुड यार। अच्छा हाँ, मुझे इसका नहीं पता था। थंडर क्लाइंट्स, इसका मतलब ये हैज अ सिंपल पोस्टमैन है। डायरेक्ट, अच्छा इसको हम extend- हाँ एक्सटेंशन है। अच्छा अच्छा, सॉरी भैया। अभी यहाँ जाके न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँ? अच्छा ओ यार, सुपर, थैंक यू भैया। सेंड क्लिक किया, अच्छा भाई, वेल डन यार। यहाँ पर क्या, यहाँ पे कोड का ऑप्शन देगा हमें? हाँ ये तो है यार, देखना तो पड़ेगा। आप बोलो सब, हम थोड़ी बताएंगे भाई, आप क्यों बैठे हुए? अच्छा भाई, आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इसने कोड वोड दिया होगा। तो चार्ट्स भी दे रहा है? नहीं। हाँ भाई, यार हिट तो हो रही है, अब मुझे इसका कोड निकालना है ना। कोड कहाँ से निकालेंगे, मसला ये है। नहीं वैसे है अच्छा यार, डेटा तो मिल रहा है, लेकिन हमें कोड निकालना है। कोड निकालने के लिए तो ये हेल्प करेगा। वैसे अगर आपको एपीआई हिट करनी है तो भाई ये बहुत इजी है। क्या बात है भाई, कहने कि इसने कोड का ही बताया तो होगा यार। अरे इतनी बड़ी एक्सटेंशन है, कोड का नहीं है? अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब हाँ, एपीआई हिट करने के लिए सेट है। अब हम लोग कहेंगे भाई हमें तो हर चीज़ चाहिए, कोड भी चाहिए, कोड खुद भी नहीं करना, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए फिर आप पोस्टमैन पे जाते हो। कोड भी है कहाँ पर? सैंपल बना, अच्छा कहाँ पर कहाँ पर? अबे हाँ यार, ये रहा भाई, ये रहा, कोड भी है यार। क्या बात है भाई, पोस्टमैन को डिलीट करो यार। जावास्क्रिप्ट यहाँ जाके एक्सियोस, क्या बात है। सही है भाई, इसको हमने कॉपी कर लिया और इधर जाकर कॉपी किया और इसको यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा, ये क्या यार, कट। तो कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा। अच्छा कॉपी का बटन है तब, वैसे कंट्रोल सी नहीं चलेगा। सही है, चलो भाई। हाँ, उसने इतना सब कुछ करके दिया है वो। सही है भाई, सही है। चलो भाई, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एपीआई हिट करा देगा। और ये कहीं एरर आ रहा है, अवेट, अवेट के लिए एचिंग लगना चाहिए, एचिंग लगा दिया। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं और पेज के ऊपर, तो ये हमारे पास फट ही गया बेचारा। डिस्ट्रॉय इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर कभी भी एचिंग नहीं लगता। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। क्या करते हैं, इधर से इसको हटाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आपको हम एक फंक्शन देंगे, हम आपको एक फंक्शन देंगे।
आप आए चाहें। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, ये हमारे एरर बताऊँ क्यों बता रहा है? ये एरर इसलिए बता रहा है कि यार वो जो एरर है ना, वो बोल रहा है उसमें एसिंग लगा हुआ है। हम कभी भी ना यूज इफेक्ट में एसिंग नहीं लगा सकते। तो इसका आसान हल क्या है? गेट यूजर के नाम से एक फंक्शन बनाओ, कंट्रोल Z, गेट यूजर के नाम से आपने एक फंक्शन बनाया, इधर आए गेट यूजर। सही है भाई। अब इस फंक्शन को आपने बना दिया, इसके अंदर जाकर और कोशिश करने की हर फंक्शन एरो फंक्शन होना चाहिए। ऐसी है भाई, क्योंकि रेक्ट में काम कर रहे हैं। और इधर जाकर आपने ये जो एक और ब्रैकेट लगा दी, ये सब काम सेट हो गया भाई। अब यहाँ पर के एसिंग लगा हुआ है तो उसके आगे लगा दे, एसिंग भी लगा है तो अवेट भी लगा है, सब सेट हो गया भाई। तो ये आपके पास काम सेट हो गया। और यहाँ से ये ब्रैकेट हटा देते हैं। अब देखते हैं, अब नहीं फटना चाहिए इसको। गेट यूजर इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई ये एरर क्यों आ रहा है, ये बताओ यार। कॉन्स्ट, वेरी गुड। क्योंकि भाई एरो फंक्शन के साथ लाजमी क्या लगाना होता है? कॉन्स्ट लगाना होता है। तो अब हमने ये कॉल किया, डेटा आ गया। सही है भाई। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो यूज़र एजेंट वेजेंट यूज़ किया है ना, इसको बंद कर दो, मैं टेंशन में आ रहा हूँ। ये क्या? क्योंकि ये तो उसने अपने लिए किया था ना, यूज़र एजेंट जोन सा है, ये आपको यूज़ नहीं करना। तो आपने इसको भी हटा दिया। जब ये यूज़ नहीं करना तो एक्सेप्ट भी नहीं करना होगा। तो यहाँ से हमने हेडर भी बंद कर दिया। अब देख लेते हैं भाई, तो अब वो एरर भी नहीं आ रहा होगा। सही है भाई। तो अब हमारे पास डेटा ये आ रहा। अब अच्छा, ये 2 बार कॉल नहीं होता, कॉल एक बार ही होता है। लेकिन क्या है कि जो आपका ये मेथड है ना, ऐप डॉट इंडेक्स डॉट, ये स्ट्रिक्ट मोड की वजह से हर चीज़ 2 बार चलाता है। अगर आप चाहते हो कि एक बार चले तो आपने इसको कमेंट कर देना। जैसे आप कमेंट करोगे अब ये एक बार चलेगा, अब ये 2 बार नहीं चलेगा। तो इसका ये मकसद नहीं था कि ये 2 बार चल रहा था, वो 2 बार सिर्फ अपने मोड की वजह से चलता है। तो ये आ गया आपके पास। अब ये डेटा आ गया। अच्छा, अब ये डेटा तो आ गया। अब इस डेटा को हमें शो करवाना है। अच्छा, आप बोलोगे 3 बार, जब जब सेव कर रहा हूँ तब ये चलेगा। तो ये 3 बार हिट नहीं हुआ, हिट एक बार ही हुआ। अब मुझे ये डेटा यहाँ पे शो करवाना है। शो करवाने के लिए क्या है कि भाई मल्टीपल डेटा आ रहे हैं। सही है भाई। इसको हमने क्या किया, ऊपर एक एरे बनाया, कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट में रिस्पॉन्स डॉट डेटा कॉपी किया और उठाकर यहाँ पर डाल दिया। अब पता है भाई ये डेटा शो कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे? मैप v, और क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सिर्फ बूटस्ट्रैप बना सकता है, ऐसे ही है, तो यहाँ जाएंगे बूटस्ट्रैप कार्ड। क्योंकि खुद से हमसे इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी, क्योंकि बैकएंड डेवलपर वैसे हो तो फिर आप बना ही नहीं पाते। और अगर आप ऐप पे ज़्यादा काम कर रहे हो तो फिर वेबसाइट को आप वैसे ही सेट नहीं कर पाते। तो इसलिए अभी के लिए हम कार्ड जो सबसे आसान हल है, कॉपी किया। आप हमारे जो हमने वीडियो में वो पूरी वेबसाइट कंप्लीट किया है, उसमें ओनली कार्ड ही कार्ड है। और यहाँ पर भी हमने कार्ड ही कार्ड लगा दिए हैं। अच्छा, रिटर्न में ये क्यों फट रहा है भाई? ये बोल रहा है इमेज का टैग जो है ना, ये यूज़ नहीं होता। अच्छा, क्लोज नहीं हुआ, क्लोज हो गया। चलो भाई, ये क्लोज भी कर दिया। अब जितने ये डेटा थे उस हिसाब से मैप आ जाना चाहिए कार्ड। रिटर्न इज नॉट डिफाइंड। नहीं, स्पेलिंग मेरे ख्याल कर देता ना वो ना, उसमें बताऊँ क्यों, अगर नहीं कन्वर्ट करते तो भी चल जाता है। अच्छा नहीं, स्टाइल क्लास नेम हाँ सब करना होगा, वरना यहाँ पे जाके, क्योंकि हम यहाँ स्टाइल कैसे लगाते हैं इस तरह करके। तो आसान हल क्या है भाई, ऐसा करो, यहाँ से भी हटाओ इसको और इसको बोलो HTML to JSX। नेट नहीं हो तो हम डेवलपर है ही नहीं। फिर कॉपी किया, पेस्ट किया। लेकिन क्लाइंट को सिर्फ काम चाहिए, कंपनी को भी काम चाहिए, तो चल रहे हैं सब ऐसे ही है ना भाई। तो हमारे पास ये कार्ड आ गया कुछ ना कुछ, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है थोड़े से। तो हाँ, हमें पता है भाई, ऐसा कर लो, सबसे ऊपर जाके मारो div डॉट रो, div डॉट कंटेनर। एक क्लास ये हमने याद की थी, ऐसी है भाई। शॉर्टकट काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि फाइल की एक्सटेंशन JSX नहीं है।
एक्सटेंशन ये लगा ली, चलो भाई div डॉट कंटेनर, कंटेनर इंटर किया, div डॉट रो, ये भी सेट है। अब हमें पता है इसके अंदर जाकर div डॉट कॉलम, और कॉलम के अंदर कॉल माइनस LG माइनस 4, क्योंकि अभी वेबसाइट से सिर्फ हम देखेंगे डेस्कटॉप पर, तो हमने इसे लार्ज के लिए डिफाइन कर दिया, ये आ गया। और इधर जाकर इसको हमने यहाँ से बंद, इन दोनों को यहाँ पे बंद नहीं किया, जहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट आ रही है इससे बाहर बंद कर दिया। तो अब हम देखते हैं भाई अब क्या हुआ कि एक साथ ये कार्ड आ गए। हमें पता है ये स्पेस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भैया इसके बीच में आप जाके यहाँ मार दो पैडिंग, P-4 की क्लास दे दो, हर तरफ से पैडिंग, ये सेट हो गया। सही है भाई, तो एक कार्ड वर्ड सेट हो गया। अब यहाँ पे यूजर्स का डेटा दिखाना है, वो भी बहुत इजी है। यहाँ जाओ, अब देख लो भाई इसने हमें जो यहाँ पे डेटा दिया था वो कैसे दिया था। डेटा इसके पास आ रहा है कोड, अब कोड बंद करना है, तो अब कोड बंद करना है। अब क्या करें भाई, डेटा कहाँ से आएगा, अब स्निप्ट रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स में, अच्छा यहीं से जाके स्निप्ट का मतलब कोड और रिस्पॉन्स, नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी भाई, और ये हमें नहीं पता था, अच्छी चीज़ आज पता लग गई। आप इस फील्ड में कभी भी मास्टर नहीं बन सकते और अपने को कभी मास्टर नहीं बोल सकते, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, जैसे आज हमें भी नया मिला और हर रोज़ मिल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आप एक तो हमें दिखाना है भाई नेम, एक यूज़र नेम, एक ईमेल, बाकी सब नहीं दिखाते। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाकर हमने ये कर दिया कि आपके पास इसमें डेटा जब हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर जाकर इमेज तो है ही नहीं, तो इमेज नहीं है तो इसको तो हटा दो, इमेज हटा दिया। टाइटल में इसका नाम दे दो, नाम निकालने के लिए हमें पता है कि भाई इसके अंदर जाओ v.name, अब देखते हैं कि क्या सबके नाम आए या नहीं है, तो सबके नाम आ गए। और उसकी डिटेल नीचे से अगर हम बोलेंगे भाई डिटेल निकलेगी, तो डिटेल में क्या दिखा सकते हैं हम, एड्रेस दिखा सकते हैं, इन सबको मिला देते हैं। सबसे पहले जिप कोड, कोई याद आ रहा है जिप कोड, अच्छा कंपनी, कंपनी के अंदर जाकर कंपनी और कंपनी का नाम, और फिर ये, तो अब हम कंपनी का नाम दिखाते हैं कि किस कंपनी में, कौन सी कंपनी ऐसी जो इसको झेल रही है। यहाँ जाते हैं v.company, company.name, ओ कंपनी का नाम आ गया, ठीक है भाई। अब ये तो थी स्टैटिक राउटिंग, अभी तक हम मेन टॉपिक पे नहीं आए, ये अभी तक भी क्या थी हमारे पास, अब हमारे पास होगी डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग का मकसद कि मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो एपीआई में अगेन से आईडी 1 जाए और उसका डेटा आए, इस पे क्लिक करूं तो आईडी 6 जाए और उसका डेटा आए। सही है भाई, मतलब अब हम चाहते हैं ये कि हमारे पास, इसको तो बंद कर दें, अब हम ये चाहते हैं कि भाई जब मैं जिस भी यूज़र पे क्लिक करूं नए पेज पर एपीआई हिट हो और उसका डेटा लेके आए। आ रही है समझ, जैसे हमने यहाँ पर था ना /users, जैसे आपने यूज़र पे किया, आप /5 कर रहे हो तो 5 नंबर वाले यूज़र का डेटा आ रहा है, 1 करते हो तो किसका डेटा आता है, 1 का। तो ये डायनेमिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग अब ये बनाएंगे। अब अपने याद रखना है जब भी डायनेमिक राउटिंग की बात होगी उससे पहले कॉलन लगेगा, उससे पहले क्या लगेगा, कॉलन। अब ये मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अब इसके पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक पेज बना लेते हैं, एक पेज बनाते हैं यूज़र डिटेल, यहाँ जाकर कॉन्टैक्ट को बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं यूज़र्स डिटेल्स, और इसको उठा के कॉन्टैक्ट में डालते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट के साथ इसका है, और इसके अंदर जाके एक फाइल बनाते हैं user.jsx,
यहाँ पे आके हमने बोला एक फंक्शन बना दो यूज़र डिटेल और रिटर्न करा दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र डिटेल्स, ये आ गया। और यहाँ जाकर पेरेंट लगा दो h1 यूज़र डिटेल्स। अब अभी तक ये भी स्टैटिक की पेज बना और यहाँ पर आए। अब हमने बोला भाई ये कॉन्टैक्ट तो है, अब कॉन्टैक्ट में जाकर /1 पर ना /1 के ऊपर जाकर आप, अब यहाँ एरर दे रहा है इसलिए कि हमने ये यहाँ जगह हमने बोला कि भाई आप इधर जाकर यूज़र डिटेल का पेज लेके आ जाओ। मतलब कि कॉन्टैक्ट था, नया राउट क्या बनाया, अभी के लिए हमने 1 पास कर दिया, लेकिन ये बाद में इसको हम डायनेमिक बनाएंगे। /contact/1 जैसे 1 पे क्लिक हो तो उस स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है। हमने कहा ठीक है भाई, अब हमें ये ऑप्शन नैप बार में नहीं देना, ऐसे है ना भाई, क्योंकि नैप बार में ऑप्शन नहीं आएगा, इन बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो हमने कहा इन बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो पेज ओपन कराना है। तो आपने कहा इस गो समवेयर को ओपन करो, हटाओ और व्यू डिटेल इसमें लिख दो। व्यू डिटेल लिख दिया, व्यू डिटेल्स। अच्छा, और आज ए का टैग नहीं, कौन सा टैग, लिंक का टैग। लिंक का टैग आएगा कहाँ से, रेक्ट राउटर डोम से। यहाँ पे आकर इसको भी हमने बंद कर दिया। यहाँ पे क्या पास होता है, 2 पास होगा और प्रॉप की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में जाती है। उसके बाद /contact/1। अब हम देखते हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं contact/1, इस पर क्लिक कर रहे हैं अभी भी contact/1। हम चाहते हैं ये ना हो, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो contact/1 सही है, लेकिन इस पर क्लिक करूं तो contact/2 आ जाए, इस पर क्लिक करूं 3 आ जाए, इस पर क्लिक करूं 4 आ जाए। मतलब जिस पे क्लिक कर रहा हूं उसकी डिटेल खुले। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, इधर जाकर जहाँ 1 लिखा था, जहाँ पर 1 लिखा था, अब हम डायनेमिक राउटिंग करने जा रहे हैं। स्टैटिक राउटिंग थोड़ी सी इजी है, ये थोड़ी मुश्किल है। कॉलन लगाएंगे, आपने क्या लगा दिया, कॉलन। कॉलन के बाद आप पास करोगे आईडी, मकसद आईडी नहीं, जो नाम होगा, मतलब आपके राउटर का जो भी नाम आप रखना चाहोगे, ये आपकी मर्जी है। आईडी है तो आईडी, नेम है तो नेम, जो लिखना चाहो वो आप यहाँ पे पास करोगे। सही है भाई, ये तो आ गई आईडी। अब हमने बोला अच्छा भाई अभी भी वही का वही पेज ओपन हो रहा है, इसका मतलब एरर तो नहीं आ रहा, ऐसी है ना। अब सिंपल क्या करना है, जब पेज ओपन करवा रहे हैं, जिस टाइम हम कॉन्टैक्ट के पेज में जा रहे हैं, तो इधर जाकर हमने इधर इसकी जगह लिख देना है v. अब आईडी निकल रही है या नहीं निकल रही है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आईडी आ रही है ना भाई, ये आईडी। तो हम कॉन्टैक्ट में आए, कॉन्टैक्ट में आकर हमने v.id पास कर दी, v.id आ गई। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बैकटिक, ताकि आईडी डायनेमिक हो जाए। अब क्या होगा, 1 सही हुआ, 2 हो गया, इस पे आपने क्लिक किया, ये आपकी डायनेमिक कौन सी होगी, ये राउटिंग कौन सी होगी, डायनेमिक। अब क्या होगा, अब जब इस पेज से पहुंचेगा तो ये आईडी लिंक से उठाकर डेटाबेस के पास जाएगा, फिर से एपीआई हिट करेगा और उसका डेटा निकाल के लाएगा। आ रही है समझ। अब हमें ये चीज जाननी है कि ये लिंक जो ऊपर आई है, इस लिंक में से ये कैसे निकालें। ये जो आईडी है ना, हमें थोड़ी पता कि अब 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं यूज पेराम्स। क्या यूज करते हैं, यूज पेराम्स। मतलब आप जिस पर क्लिक कर रहे थे, आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास ये आ गया 7। ये डायनेमिक तो हो गया, लेकिन इस पेज को कैसे बताएं, तो उस पेज को बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज पेराम्स। वो कहाँ गया भाई, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर अब ये सब काम खत्म हो गया। अब इस पेज पे आए, कौन से पेज पे, यूजर वाले पेज पे, क्योंकि यहाँ पे इसको बताना है ना कि आप
ने किस यूजर की डिटेल खोलनी है, किस यूजर की डिटेल खोलनी है। आप यहां पर आए, अब सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट यूज पेराम्स फ्रॉम रेक्ट राउटर डोम्स। हमने क्या लिखा, यूज पेराम्स फ्रॉम रेक्ट राउटर डोम। लेट id इक्वल टू यूज पेराम्स। हमने क्या लिख दिया, यूज पेराम्स खुद एक हुक है। यूज पेराम क्या है, हुक है। हुक के आगे लाजमी स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं। हमने ये कॉल किया और id इधर आकर हमने अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग कर दिया id। अब आप देखते हैं id इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो इधर जाकर पेज पे रिफ्रेश करते तो ये देख रहे हैं id आ रही है। अब ये क्या है भाई, इधर भी id इधर भी id। इधर आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। आपने इसका नाम रखा डेटा, आपने क्या नाम रखा, डेटा, तो आपने यहां पर भी डेटा मंगा लिया तो ये id आ रही है। अब मैं जिस पेज पे क्लिक करूंगा मुझे उस पेज का पता लग जाएगा। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरी id नंबर क्या आ रही है, 9 आ रही है समझ। तो ये कौन सी राउटिंग है, डायनेमिक। क्या अब आपको एक ही पेज तो एक ही है ना भाई, अब वो हर बंदे के लिए पेज जनरेट होगा। जैसे आपने OLX की वेबसाइट में देखा है, आप जिस पे सिंपल क्लिक करते हो पेज एक ही है लेकिन हर एक का डेटा अलग अलग है, वो बैकएंड से डेटा उठा के लाता है। तो आपके पास बिल्कुल ये भी काम ऐसे ही हो रहा है कि आपके id आ गई। अब एक चीज हम यहां पर जाकर ये कर, अब ये हम जिससे पूछेंगे ना वो हमें बताएंगे। ये हमने क्या किया भाई, जिसको पता है एक, बाकी 2 और कोई भैया। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है सर। उमर का बैच भाई, कोई ना कोई तो हाथ खड़ा करो यार। यस, हमें मोहम्मद कवि बताएंगे। यस कवि, हमारी तो माशाल्लाह रेक्ट की वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई थी यार। अब बताओ यहाँ पे ये आईडी, उसमें आईडी का कॉन्सेप्ट यूज किया है लेकिन अच्छी बनाई थी यार, मैंने फेसबुक पे देखी, गुड। अच्छा, ऐसी चीजें ना लाजमी शेयर किया करो। इससे फायदा क्या होता है, लोग देखते हैं ना तो वो आपको, उनको पता चलता है कि हाँ भाई इस बंदे को ये काम आता है, तो वो कल आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे। हाँ देखो, तो आप लाजमी इस टाइप की एक पेज बनाओ ना। मैंने खुद जब स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था प्लस माइनस करने का ना, वो इस पर एक सिंपल यूआई जावास्क्रिप्ट से मैंने शेयर किया था। इस तरह आप मल्टीपल चीज़ें शेयर करते रहो। इससे क्या होता है, हाँ अगर ये है कि समझ नहीं आ रही हमारी तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा। अगर कुछ आ रही है तो कोशिश करो बनाओ। हाँ भाई आईडी का बताओ, आईडी क्या है, हमने किस तरह निकाली, इसको क्या बोलेंगे। आशिर, हमें तो बैंक में जाना है यार, बताओ यार, बैंक वाले ये पूछेंगे। हाँ अच्छा, बैंक, सॉरी। हाँ अब बताए बैंक वाले, वो नाम याद नहीं रहा। सोहेल भैया कहाँ है, मैं यहाँ देख रहा था। यस बताओ यार, ये क्या है भैया। ऐसे नहीं, क्योंकि आपके पास ना जब हम इंटरव्यूअर के पास जाएंगे ना, वो हमें बोलेगा भाई ये मैंने एक डेटा दिया है और इसमें से ना मुझे ये सब डेटा है, या आपका डेटा है कुछ भी भाई, यूज़र का नाम है और उसकी एज है, मतलब सब मल्टीपल चीज़ें आपने स्टोर कराई हुई हैं। अब आपने बोला कि भाई इसमें से मुझे ओनली नेम निकाल के दिखाओ। एक तो हल होगा यूज़र डॉट नेम, तो उसी टाइम आपको बोलेगा भैया तेरा टाइम यहाँ पूरा हो गया है, तो वापसी जा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगला इंटरव्यू लेना है। डिस्ट्रक्चरिंग, यस गुड भैया, आप यहाँ निकाल रहे हो नेम। अब अगर मैं इस तरह उसको निकाल के दिखाऊंगा ना, तो वो देखो फर्क, डेटा निकालने में कोई फर्क नहीं है। ये भी डेटा लेके आएगा, ये भी डेटा लेके आएगा। यूजर डॉट नेम, यूजर में से नाम निकालो। ये क्या है, सेट नेम इक्वल टू यूजर, कि यूजर में से डिस्ट्रक्चर करके लाओ नेम को। तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, हमने क्या यूज किया है कि आईडी के की को निकाल के लाओ। आप यहाँ पे देख रहे थे ना, यहाँ पे कंसोल के ऊपर हमने ये यहाँ से देखा है, ये आप देख रहे हो कंसोल पे आईडी थी,
कंसोल पे क्या था, आईडी थी, उस आईडी को निकालना था, तो आपने डीस्ट्रक्चर कर दिया, आपने क्या कर दिया, डीस्ट्रक्चर कर दिया। अब आपके पास हम यू करके आईडी मंगा ली, अब एक लगाते हैं फिर से यूज इफेक्ट, और इसमें अगेन से एपीआई हेड करवाएंगे, गेट यूजर डिटेल गेट यूजर, बस इसका फंक्शन बनाते हैं, एक बार चलना चाहिए, गेट यूजर, लाजमी कॉन्स लगाएंगे, और इधर जाकर ये आपने लगाया, एरो फंक्शन लगा दिया, और इधर जाकर आपने गेट यूजर, जैसे आपने यहाँ पर कॉल किया है, कॉन्टैक्ट का पेज कहाँ है भाई हमारे पास, ये रहा, इसको आपने कॉपी किया, इस पूरे को कॉपी किया, और इधर आकर पेस्ट कर दिया। इधर जाकर आपने क्या करना है, यूजर्स के बाद स्लैश आईडी पास करनी है, ऐसी है भाई, आईडी पास कर दी, इधर गए ऊपर जाके बैकटिक लगा दिया, ये लगा दिया। अभी सिर्फ कंसोल करते हैं कि कंसोल पे क्या आ रहा है, और इसको हमने कॉल भी कर लिया, एसिंग भी लगा है, वेट भी लगा है, सब सेट है। अब देखते हैं एरर क्यों आ रहा है भाई, एक्सियोस, अच्छा एक्सियोस इसको नहीं मिला, तो हम यहाँ जाते हैं, एक्सियोस कहाँ है भाई, ये रहा, एक्सियोस इंपोर्ट करा लेते हैं, एक्सियोस इंपोर्ट हो गया, कॉल बैक लाइन नंबर 11, असाइनमेंट ऑपरेटर कॉन्स्टलेट, लाइन नंबर 11 पे क्यों फट रहा है भाई ये, गेट यूजर, अच्छा दो बार, तो अब हमारे पास, अब हम जिस यूजर पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आएगी, 1 पे क्लिक किया 1 का डेटा आया, सही है भाई। अब हमने लास्ट वाले पे क्लिक किया तो लास्ट वाले पे का डेटा आया, सही है भाई, आ रही है समझ। अब आपने ये आपने डायनेमिक राउटिंग की है कि आपका डेटा आ गया है, अब आप ये डेटा तो दिखा सकते हो फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड पे क्या करो, आप एक वेरिएबल बना लो, लेट यूजर डेटा कोमा यूजर सेट यूजर डेटा इक्वल टू यूज स्टेट, इसको भी अगर चाहो तो आप एरे में दे दो, और आपको पता है कि ये एरे में ही डेटा लेके आ रहा है, एरे में लेके आ रहा है ना भैया, नहीं ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और आप सेट करा दोगे इसको, तो आप यहाँ पर आए सेट यूजर डेटा, और इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आपने यूजर डेटा डॉट मैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि एक ही डेटा होगा, ऐसी है ना भाई, या तो आप मैप लगा भी सकते हो, लगा देते हैं, वरना फिर लंबी होगी कि डेटा आया या नहीं आया, फिर उस पर भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अब आप यहाँ पे जाकर रिटर्न करा दोगे हर चीज़, इसका डेटा जितना भी है, इसके अंदर सबसे पहले उसका नाम दिखा दो, H1 में जाके उसका नाम आ गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, ये सब कॉपी किया, अच्छा बाय डिफॉल्ट ये एरे लगाया होता है, फिर क्यों फट रहा है, ऐसे कर लेते हैं ना, अब से होगा ना मेरे ख्याल में, अब से जगह सही है, क्योंकि पीछे से मैप वो आ रहा था ना, क्या नाम है, एरे आ रहा था, इसलिए। अब हमने क्या किया, ये सब कॉपी किया, जी जी सही है, मैं ख़त्म करके बस कर रहा हूँ, ख़त्म करके सेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलिए टॉपिक ख़त्म करो फिर बस। तो हमारे पास ये कुछ डेटा है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ गया यूज़र नेम,
हम यहाँ पर आते हैं नीचे सबसे पहले वी डॉट यूज़र नेम, कॉपी किया और इधर आकर सबसे पहले हमारे पास आ गया यूज़र नेम, उसके बाद हमारी वेबसाइट, उस बंदे की वेबसाइट कौन सी है, उसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल उसका, और उसके बाद हमारे पास आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, कंपनी हो गया था पीछे, एड्रेस में स्ट्रीट, एड्रेस में जाके स्ट्रीट दिखा दो, एड्रेस और एड्रेस डॉट स्ट्रीट। तो हमारे पास v इज़ नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है बेचारा v नहीं मिला उसको क्योंकि हमने यहाँ पर v कॉमा आई पास ही नहीं किया, तो हमारा ये डेटा आ गया। अब जिस यूज़र पे क्लिक करेंगे उसका डेटा आएगा, इस पे क्लिक किया तो ये इसका डेटा आ गया। सही अपडेट भी हो रहा है या सही हो रहा है भाई, रन टाइम पे डेटा निकाल के ला रहा है, सही है भाई। तो हमारे पास क्या है कि अब पेज एक ही है लेकिन उस पर रन टाइम पे डेटा अपडेट होके आ रहा है। तो इस तरह हमारा टॉपिक डायनामिक राउटिंग का भी हो गया। अब डायनामिक राउटिंग इसी तरह होती है। अब ये भी हो सकता है, देखो इससे आगे अगर मुझे ये करना है कि स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश आईडी और उसके बाद भी कोई आईडी पास करनी है तो भी स्लैश लगा के आईडी। डायनेमिक राउटिंग करने के लिए सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने स्लैश के बाद कॉलन लगाना है और एक नाम लिखना है, तो वो एक डायनेमिक नाम हो जाएगा। जब भी आप आईडी में कॉल करोगे तो आपका सहजा डायनेमिक आईडी जारी होगी। जी 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 नहीं, अब देखो आपके पास ये है ना, आपने ये कॉल किया एक और आपने बोला उसके बाद क्या होगा कि अगर उसके बाद न्यू आईडी, मतलब अगर आपको उसको ये राउट मिलेगा तो वो इसको ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर स्लैश कॉन्टैक्ट के बाद 2 बार मिलेगा तो इस पेज पे जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ जाकर एक नया पेज जनरेट कर दिया, जैसे कॉन्टैक्ट के अंदर जाके हम होम पर ही नया पेज जनरेट करते हैं test.jsx, यहाँ जाके एक फंक्शन बना लिया टेस्ट रिटर्न h1 टेस्ट, और यहाँ जाकर आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्ट कर दिया और इधर आकर आपने नैप बार में नहीं डाला, यहाँ पर आकर आपने इधर जाकर टेस्ट का कंपोनेंट कॉल करा लिया। अब क्या होगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर उसको ये एक बार आईडी मिलेगी तो वो यूज़र डिटेल के पेज पे जाएगा। अगर आईडी के बाद न्यू आईडी मिलेगी तो वो उसका उस पेज पे जाएगा। जैसे अगर मैं यूज़र्स पे था, यूज़र्स पे इस पे गया, ऑन करना, लिंक ओपन की, लिंक पे जाकर लिंक का टैग होना ज़रूरी है, ऐसी है ना भाई रेक्ट राउटर का। इसके अंदर 2 और 2 के अंदर स्लैश कॉन्टैक्ट /1/12 और इधर जाकर आपने क्लिक। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, लिंक इज नॉट डिफाइंड, ये लिंक इंपोर्ट कर ली। अब मैं इस पे लिंक कर रहा हूं तो ये टेस्ट के कंपोनेंट पे चला गया। तो ये खुद ब खुद आपने, अब लाजमी नहीं कि एक राउटिंग होगी, इसमें मल्टीपल राउटिंग हो सकती है। अगर आपके पास, अगर मैं आपको जो आप लोग अपना टेस्ट देते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसमें मल्टीपल राउटिंग है। जो हाँ आप SMIT पे देते हो ना टेस्ट सिलानी की वेबसाइट पर, उस पर हमने जो राउटिंग यूज़ की हुई है वो दिखाता हूँ। अच्छा एक मिनट, ये दिखाऊंगा तो इस वीडियो को स्टॉप